नमस्कार। आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, आज हम गौतम बुद्ध नगर ज़िले की दादरी विधानसभा में आए हैं और दादरी विधानसभा आज से 15 साल पहले, मैं उसके बारे में बता दूं आपको, तो लगभग 85% आबादी गांव में रहती थी और 15% शहरी मतदाता दादरी विधानसभा में था। लेकिन अभी पिछले करीब 15 सालों से दादरी विधानसभा पे लगभग 30% मतदाता शहरी है। उसका कारण ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट होने की वजह से दादरी विधानसभा में आता है और वहाँ काफ़ी मात्रा में दादरी विधानसभा के मतदाता रहते हैं। तो आज हमारी टीम ग्रेटर नोएडा के डेल्टा 2 सेक्टर में आई है और जानते हैं वहाँ के लोगों से कि दादरी विधानसभा पर उनका चुनाव को लेकर क्या रुझान है और क्या रुख है। तो आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पप्पू अवाना। अच्छा, अवाना साहब, दादरी विधानसभा पर आपका चुनाव को लेकर क्या रुख है? हम तो गठबंधन की खेल हैं। अच्छा, गठबंधन के साथ हैं आप। अच्छा, तो अभी जो यहाँ वर्तमान सरकार बीजेपी ने अभी 4.5 साल काम किया है, तो उसके जो जनप्रतिनिधि यहाँ रहे हैं, उनसे आपको किस तरीके की जनाकांक्षाएं थी जिनको वो पूरा नहीं कर पाए? काम ही ना कर भैया, कुछ भी काम बिल्कुल कुछ नहीं किया। काम नहीं है। तो इसकी वजह से आप आरएलडी और सपा गठबंधन के साथ हैं। सपा गठबंधन के साथ हैं जी। तो सपा गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं राजकुमार भाटी, उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं अगर वो चुनाव जीतते हैं? ठीक है, बढ़िया है, सीधा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है। सीधा तो पहले ही तेजपाल नागर को भी बोल रहे थे लोग कि बहुत सीधे हैं आपके दादरी विधानसभा के जो एमएलए हैं। काफी दिन से जो है सक्रिय है राजनीति में, अच्छे आदमी है, अच्छी छवि है उनकी। चलिए ठीक है जी। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा प्रमोद भाटी है जी। तो प्रमोद भाटी जी, आपका दादरी विधानसभा पर किस पार्टी के साथ क्या रुख है? रुख तो साफ हो रहा है, पूरा हमारे जो क्षेत्र है राजकुमार भाटी के साथ है। पिछले 20 सालों से उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, बहुत युवाओं को रोजगार दिया है और हर मुद्दे पर सबसे आगे खड़ा होता है। अभी जो आपके वर्तमान के जो विधायक हैं तेजपाल नागर, उन्होंने 4.5 साल में आपके क्षेत्र में कैसा विकास कार्य किया है? विकास किया है, जो युवाओं को जॉब लगनी थी, उनका बेटा 2-2 लाख रुपए लेकर जॉब लगवा रहा था, कंपनी में ठेके ले रहा था, बाकी और उन्होंने कुछ नहीं किया जहाँ पे। इसी कारण आप जो है आरएलडी गठबंधन के साथ है। जो हमारे राजकुमार भाटी है, उन्होंने बोल दिया है कि जो युवा हैं बेरोजगार हैं उनको सबको रोजगार दिलवाएंगे। अगर सरकार आई तो हर कंपनी में हमारा जो ज़मीन गई है, उनका जो बच्चे बेरोजगार है उन्हें जॉब मिलेगी। अच्छा, अभी आप बाई प्रोफेशन क्या करते हैं? मेरा जो बिजनेस का है, मैं बिल्डर भी हूँ, प्रॉपर्टी का काम है और डेल्टा 2 से 10 साल में मैं पूरा अध्यक्ष हूँ आरडब्ल्यू के यहाँ से। आप आरडब्ल्यू के यहाँ अध्यक्ष भी रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो अभी यहाँ डेल्टा 2 का क्या माहौल आपको लग रहा है? अभी यहाँ कैसी पोजीशन है? डेल्टा 2 का 50-50 है जी। 50 बीजेपी के लिए, 50% हमारा राजकुमार भाटी के साथ है। चलिए ठीक है। बाबा, आपका क्या नाम है? ये है तो हम घसीटा पर हमें नहीं रहने भैया। अब जब नाम ही घसीटा है तो फिर आपको ऐसे कैसे रहने दें? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अभी यो जीवन में हम जा रहे हैं, यो कह के क्या फायदा हुआ। अच्छा, जेवर ऐसा है, चुनाव तो पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, पर हमारी वोट जाएगी ना जीवन में। तो जेवर विधानसभा में आपका क्या रुख है? किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? दया को कर रहे हैं, ये जो हरियाणा से आयो। अच्छा, हरियाणा से जो कैंडिडेट आया उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, उसका कारण क्या है सपोर्ट करने का? कारण यूँ है कि हमारे बालकन को रोजगार दे कहीं ना कहीं। अभी और पार्टी के जो लोग जेवर विधानसभा पे लड़ रहे हैं, बसपा से नरेंद्र भाटी हैं, धीरेन्द्र ठाकुर बीजेपी से हैं और मनोज चौधरी कांग्रेस से हैं, तो इन लोगों को आप क्या किस तरीके से देखते हैं? ये लोग नहीं उतर पाएंगे? ना जी, हमने देख लियो डाटे के कोई 5 साल देख लियो। अच्छा, क्या दिक्कत रही डाटे के से आपको? अरे नो थोड़ी कमाने नो मिले या हमें पूछ लो सोच कवा तू क्या कह रहे हो, हमारे को बालक लगाए हो या ना।
आपकी अभी कोई जो बसपा के कैंडिडेट हैं उन्होंने कभी कोई मदद नहीं की? नहीं हमें कोई मतलब नहीं। तो आपको ये बताइए, जो आरएलडी के अवतार सिंह भड़ाना जो चुनाव लड़ रहे हैं जेवर विधानसभा से, तो उनसे आपको काफी उम्मीद है? उम्मीद है, रिश्तेदार है हमारे होंगे से। इसलिए आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? इधर आओ, इधर। रविंद्र भाटी, तो रविंद्र भाटी जी, कौन सा गांव है आपका? पल्ला। तो आपके गांव में क्या रुझान है अभी दादरी विधानसभा के जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर? वो गठबंधन के साथ हैं जी, आधे से ज़्यादा। आप किसके साथ हैं? साइकिल के साथ। साइकिल के साथ हैं। तो बीजेपी के जो विधायक आपके यहाँ वर्तमान में रहे हैं, तेजपाल नागर, उनकी कार्यशैली 5 साल 4 साढ़े 4 साल जो भी सरकार रही है उसमें कैसी रही है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? अभी ऐसा ही है, पहले काम नहीं होता, पहले बोर्ड लगा देते हैं, काम बाद में होता रहता है। ऐसा ही हो रहा हर जगह, कहीं कुछ नहीं करवाया। तेजपाल नागर जो है उनको बोलते हैं कि बहुत भले सीधे आदमी हैं, तो सीधे और भले होने के बाद कभी उन्होंने क्षेत्र में ऐसे कोई कार्य नहीं कराए जिससे कि उनको दोबारा रिपीट किया जा सके? जी कतई भी ना, 5 साल में पता तो लगे कितने भले हैं कितने भोले हैं। अच्छा, अभी आप साइकिल की जो बात कर रहे हैं उससे राजकुमार भाटी हैं, तो राजकुमार भाटी से आपकी क्या जन अपेक्षाएं हैं? जो अगले अगर वो तो एमएलए बने तो उनसे आपकी क्या उम्मीदें हैं? अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, काम करेंगे। पढ़े लिखे तो मास्टर तेजपाल नागर भी हैं, लेकिन इनमें क्या, उनमें और इनमें क्या डिफरेंस है? नहीं, वो जहाँ भी जाते हैं आते हैं, राजकुमार जी आते हैं, वो कहीं नहीं जाते नागर। अच्छा, मतलब आने जाने की प्रॉब्लम है, कुछ और भी इसके साथ साथ क्या है? सुनवाई नहीं हो रही, वहाँ जाते हैं उनके ऑफिस पे जाते हैं, उसका लड़का रहता है वहाँ, कहाँ पे है नेताजी है नहीं, कहीं लखनऊ है, कहीं वहाँ मिलते ही नहीं वो। आपकी अच्छी खासी नाराजगी है जो वर्तमान विधायक यहाँ से रहे हैं। तो जी बाबू जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गजराज है। गजराज जी, कौन सा गांव है आपका? पल्ला। अच्छा, आप भी पल्ला गांव के हैं। तो आपके गांव में अभी क्या रुझान है, किस पार्टी का? पूरा गांव गठबंधन के साथ है। अच्छा, पूरा गांव गठबंधन के साथ है। तो आप भी तेजपाल नागर जो बीजेपी के वर्तमान में विधायक रहे हैं उनसे नाराज हैं? उनसे नाराज है, उन्होंने कुछ नहीं काम करा। क्या क्या नाराजगी है आपकी उनसे, जरा थोड़ा बताइए। नाराजगी यही है, कोई जितनी कंपनी है यहाँ मंथली ले लेते हैं, कोई बच्चा नहीं लगाया आज तक इन्होंने, रोजगार किसी नहीं दिया। अच्छा, कोई रोजगार नहीं लगाया। अच्छा, विकास कार्यों की अगर बात करें तो उन्होंने क्षेत्र में कैसा विकास कार्य कराया, उसके बारे में कुछ नहीं करा। यहाँ मेट्रो रुकी पड़ी है, अखिलेश के जमाने की आई है, वो दिल्ली से भी कनेक्टेड नहीं करी इन्होंने। रह गई है। आप अभी 2022 के चुनाव के बाद जो भी एमएलए बने हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, सपा के हों, किसी के भी हों, उनसे आपको अगले 5 वर्षीय जो आपका जो टाइम है उसमें क्या क्या एमएलए से जो है आपकी जन आकांक्षाएं, क्या क्या उम्मीदें हैं? इन बच्चों को जो रोजगार मिल जाएगा कंपनियों में। यानी कंपनी 200 किलोमीटर दूर ले रही है, कोई नहीं लेते, मंथली ले लेते हैं, किसी की नौकरी नहीं है। अच्छा, चलो रोजगार मिल जाएगा। और कोई विकास के और कुछ कार्य ऐसे जो अधूरे रह गए हो आपके यहाँ? और विकास को भी जो कहेंगे वो कर देंगे, वो ऐसे हैं राजकुमार। हाँ, तो राजकुमार भाटी जी से आपको काफ़ी उम्मीदें हैं? उम्मीद है जी। चलिए ठीक है जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आलोक नागर है। मैं सेक्टर डेल्टा 2 का आरडब्ल्यू महासचिव हूँ यहाँ से। चलिए नागर साहब, आप यहाँ इस सेक्टर के जो है महासचिव हैं, तो आप बताइए दादरी विधानसभा पर आपका क्या रुख है और चुनाव को लेकर आपके क्या समीकरण है? देखिए, हमारा रुख ये है जो हमारे शहर के काम आएगा, जो हमारे शहर की सेक्टर की मूलभूत समस्याओं को सुनेगा और उन समस्याओं का समाधान करेगा। क्योंकि हम पिछले 7 से 8 वर्ष हो गए मुझे यहाँ सेक्टर में, और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, लेकिन पिछले 7 से 8 वर्षों तक आज तक भी शहरी वोट को लेने के लिए बीजेपी अपना पूरा वो 100% दावा करते हैं कि शहरी वोट हमारा है, लेकिन आज तक बीजेपी का कोई भी प्रतिनिधि सेक्टर में देखने, सेक्टर वासियों की समस्याओं को जानने के लिए आज तक कोई नहीं आया है। आरडब्ल्यू सेक्टरों में बनी हुई है, वो आरडब्ल्यू के जो अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, वो ही सेक्टर की समस्याओं को, मूलभूत समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने आज तक किसी ने भी, कोई सोसाइटी हो, सेक्टर हो, किसी ने समस्या को नहीं जाना है यहाँ के वास्तव में, और उसके प्रति सेक्टरवासियों और शहरवासियों में काफ़ी रोष है। और आगे आगामी जो विधानसभा हमारे चुनाव हैं, जो 10 तारीख में हमारे वोट डालेंगे, उसमें सभी शहरवासी जागरूक हो चुके हैं और अब के उस
प्रतिनिधि को वोट करेंगे जो शहर की समस्याओं को सुनेगा, ग्रामीण समस्याओं को सुनेगा और उन समस्याओं का समाधान करेगा। और उस प्रतिनिधि को चुनने का काम करेंगे जो अपनी बात को मनवाने का काम करेगा। उस प्रतिनिधि को नहीं चुनेंगे जिसका अधिकारी भी फोन नहीं उठाते। आप जो है जेवर विधानसभा पर किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, जेवर विधानसभा पे जो कैंडिडेट काम करेगा, जो युवाओं को रोजगार देगा, जो क्षेत्र में विकास कराएगा, उसको वोट करेंगे। चलिए तो ठीक है दोस्तों, मैं एक बार आपको बता दूं कि यहाँ बीजेपी से मास्टर तेजपाल नागर हैं और सपा और आरएलडी गठबंधन से राजकुमार भाटी और बसपा से हैं मनवीर भाटी और कांग्रेस से हैं दीपक चोटीवाला और आम आदमी पार्टी से हैं संजय भैया। तो ये 5-6 लोग मेन स्ट्रीम पार्टी के जो है लोग चुनाव लड़ रहे हैं और सारे ही मतदाता यहाँ गुर्जर हैं, क्योंकि दादरी विधानसभा को गुर्जर बाहुल्य सीट कहा जाता है और यहाँ सभी कैंडिडेट गुर्जर हैं। तो अभी आप मुझे बताइए, जितने भी कैंडिडेट्स हैं इसमें कौन सा कैंडिडेट आपको सबसे बढ़िया लगता है, जिसको आप वोट देने का आपकी अपनी इच्छा है? देखिए, कैंडिडेट सब हमारे हैं, सब हमारे यहीं के क्षेत्र के हैं और सभी कैंडिडेट बढ़िया हैं, लेकिन जिता तो आप सभी को नहीं पाएंगे, जीतेगा तो एक ही। देखो, जिताएंगे उसको जो हमारे रोजगार, युवाओं को रोजगार दिलाएगा, क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कराएगा, ग्रामीण शहरी समस्याओं का समाधान कराएगा, उस प्रत्याशी को हम वोट देंगे। और मैं इसमें किसी पार्टी का समर्थन ना करते हुए व्यक्तिगत मैं अपनी बात रखता हूं, क्योंकि हम पार्टी से ज़्यादा बिलोंग नहीं करते, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। लेकिन अगर हम इस सारे कैंडिडेटों की बात करें तो इसमें राजकुमार भाटी एक आंदोलनकारी, एक ऐसा नाम निकल के आता है जो वास्तव में आप सभी ने भी देखा होगा, पिछले 25 से 30 वर्षों से लगातार क्षेत्र की, समाज की समस्याओं को उठाते रहे हैं। युवाओं को भी काफ़ी, कम से कम 2000 युवाओं को उन्होंने रोजगार दिलाया, बिगर सांसद के, बिगर विधायक के, और अपनी बात को मनवाने का उनमें पूरा वो जोश है, अपना जज्बा है कि वो अपनी बात को पूरी तरीके से मनवा सकते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा बाबू जी, आपका क्या नाम है? अरे यार, नाव काय के लिए उजागर करवा रहे हो तुम? बस ठीक है, ठीक है। परेशान होने की बात नहीं है, बताइए नाम। किशन स्वरूप। अच्छा, आपकी क्या राय है जो इस पर दादरी विधानसभा पर आपका क्या रुख है? देखो साहब, हमारे क्षेत्र का है मुख्यमंत्री कई सिंह में, तो हमें उसे ही वोट देना है। मुलायम सिंह के लिए है, मुलायम सिंह की औलाद हो गई, फिर भी हमें उसे ही देना है। साइकिल के लिए है हमारा तो। अच्छा, आप भी जो है सपा को सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा चलिए ठीक है। तो दोस्तों, अभी दादरी विधानसभा के जो मतदाता थे उनसे हमारी बात हो रही थी, तो यहाँ सभी लोगों की मैक्सिमम बीजेपी से खासी नाराज़गी मुझे दिखाई दे रही है और सब लोग आरएलडी और सपा के गठबंधन के जो राजकुमार भाटी यहाँ से प्रत्याशी हैं उनको सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं। और सभी लोगों से हमारी बात हुई है तो ज़्यादा जो प्रभाव मैं देख रहा हूँ या आरएलडी गठबंधन के सपोर्ट में लोग हैं। तो दोस्तों नमस्कार, आप देखते रहिए रेपुटेशन मीडिया। मैं हूँ आपका दोस्त राकेश पवार। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, किसी नए गांव में। नमस्कार।